इसी बीच आतंकी संगठनों की नई प्लानिंग का पर्दाफाश हुआ है। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले युवाओं को भर्ती कर रही है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा खुलासा। पकड़े गए ज्यादातर युवा आतंकी नेटवर्क जुड़े पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी संगठनों की नई रणनीति का खुलासा किया है, जिसमें वो ऐसे युवाओं को भर्ती कर रही हैं जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन में प्रोफाइल पूरी तरीके से क्लीन है। मामले में हाल ही में पकड़े गए अधिकांश आरोपी ऐसे नेटवर्क से जुड़े पाए गए हैं जो कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए इनकी पहचान करना और मुश्किल हो गया है। आतंकी संगठनों की नई प्लानिंग का ये पर्दाफाश। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले युवाओं को भर्ती कर रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों का ये बड़ा खुलासा जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। ये नई रणनीति जो कि एक्सपोज हुई है। सुरक्षा बलों की आंखों में धूल झोंकने की नई तैयारी। आतंकी संगठन ये प्लानिंग कर रहे थे, हालांकि इसका पर्दाफाश किया गया। जम्मू कश्मीर तो आतंकी संगठनों की ये नई प्लानिंग का पर्दाफाश। यहाँ पर नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले युवाओं को भर्ती किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है। और जानकारी इसको लेकर लेंगे आशिक मीर, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, ये नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले युवा जिनकी भर्ती की जा रही है, ट्रेन किया जा रहा है, ये नई आतंकी साजिश यहाँ पर रची जा रही है। जिस तरह से बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, कई सारे डॉक्टर्स और कई सारे ऐसे लोग जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है बिल्कुल भी नहीं है, उनको किस तरह से रिक्रूट किया जाता है। और खासतौर पर जब हमने डॉक्टर मॉड्यूल को बस्ट करने की खबर चलाई और कई सारे डॉक्टर्स से अभी भी पूछताछ चल रही है, यानी एक बड़ा ग्रुप ऐसा जो कि जिनके पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और जिनके ऊपर सुरक्षा की एजेंसीज की कोई भी नजर जो है अभी तक नहीं थी, लेकिन अब इन्हीं को जो है पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की तरफ से जो है रिक्रूट किया जा रहा है। और कई सारे स्लीपर सेल्स अभी तक बनाए गए हैं जिनमें से इन्हीं लोगों को शामिल किया गया है जिनका कोई भी एफआईआर या किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी नाम दर्ज जो है नहीं है। फिलहाल लगातार जांच एजेंसियां इस पर काम कर रही है और एक बड़ी साजिश जो है ये सामने आई है, जिसमें जो भी लश्कर हो या जैश हो, इनकी तरफ से जो रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई गई है। अब इसमें किस तरह से व्हाइट कॉलर लोग जो कभी सरकारी मुलाजिम भी रहे हैं और उनसे भी कहीं ना कहीं जो है अब नजरें जो है उन पर भी पड़ी हुई है। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से खुले तौर पर कहा गया है और कई सारों को अभी तक टर्मिनेट भी किया गया है सर्विसेज से, जिनके भी लिंक्स पाए गए हैं टेररिज्म के साथ। और जिस तरह से रिसेंटली एक बड़ा खुलासा सामने आया जिसमें कई सारे डॉक्टर जो कि दक्षिणी कश्मीर के ही रहने वाले थे, उनका नाम सामने आया, तो इससे साफ तौर पर झलक रहा है कि किस तरह से आतंकी जो है वो अब अपनी रणनीति बदल रहे हैं। पहले उन लोगों को टारगेट किया जाता था जो बेरोजगार होते थे और जिनका माइंडसेट जो है ठीक नहीं होता था, लेकिन अब पढ़े लिखे लोगों को भी अब तैयार किया जाता है, उनको ट्रेन किया जा रहा है। एक नई रणनीति जो है इन आतंकियों के द्वारा देखी जा रही है। जी हर्षा। बिल्कुल, वाकई ये नई आतंकी प्लानिंग यहाँ पर जो देखी जा रही है। फिलहाल अब जब इसका पर्दाफाश हो चला है तो क्या कुछ इसको देखते हुए किया जा रहा है आशिक? देखिए, फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें दरअसल ये एक स्लीपर सेल्स बनाई जा रही है और इन स्लीपर सेल्स पर आम लोगों की या सुरक्षा एजेंसीज की नजर पहले नहीं होती थी, क्योंकि ये ऐसे लोग थे जो सरकारी महकमों में जो है काम करते थे, सरकारी इदारों में काम करते थे। खासतौर पर अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है यहाँ पर दी जाती है किसी भी चीज को लेकर। लेकिन यही डॉक्टर्स जब आतंकवाद के साथ जुड़ जाए तो फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। जिस तरह से दिल्ली में रेड फोर्ट के पास किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई डॉक्टर इस तरह का काम कर सकता है, और डॉक्टर जो कि पेशेंट के लिए एक भगवान से भी कम नहीं होता है, और वही डॉक्टर जब
आतंकी बन जाए, लोगों की जान ले ले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात जो है बने हुए। फिलहाल लगातार जिस तरह से जांच एजेंसियां एक के बाद एक डॉक्टर को पकड़ रही है, या और भी उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको क्वेश्चनिंग के लिए लिया जा रहा है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये एक बड़ा कहीं ना कहीं हम चैलेंज कह सकते हैं सुरक्षा एजेंसीज के लिए जो बना हुआ है, और इसको अनर्थ करने के लिए फिलहाल जांच एजेंसियां काम कर रही है। हर्षा। बिल्कुल, लगातार जांच एजेंसियां यहाँ पर ये नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड के युवाओं की जो भर्ती चल रही है, उनको ट्रेन करने की जो कवायदे की जा रही थी, इस पूरे प्लानिंग के बाद अब जब पर्दाफाश हुआ है तो उसी को देखते हुए काम कर रही है। फिलहाल अगर बात की जाए सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की, तो किस तरीके से पूरी जांच पड़ताल, कौन कौन से आतंकी संगठन खासा एक्टिव नजर आ रहे हैं? देखिए, फिलहाल अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर जैश और लश्कर के आतंकी संगठनों के साथ जुड़ने वाले लोग जो है वो सक्रिय दिख रहे हैं, और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है सुरक्षा एजेंसीज के पास, उसके मुताबिक 80 से ज्यादा आतंकी जो है इस समय घाटी में भी सक्रिय है, जिनके लिए अब अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम इन्हीं व्हाइट कॉलर आतंकियों की बात करें, जो कि स्लीपर सेल्स माने जाते हैं, जिन पर किसी की नजरें नहीं है, इनके ऊपर भी जो लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। अभी तक कई सारों को डिटेन भी किया गया है, जिन्होंने काफी कुछ कबूला है कि किस तरह से वो एक रैकेट चलाते थे। और दिल्ली के फरीदाबाद में अल्फला बिल्कुल यूनिवर्सिटी में ये सारे डॉक्टर जो है एक साथ ही जुड़े थे। जी बिल्कुल, इन सभी डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है और जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, तमाम खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पालघर में स्कूल प्रशासन की